की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना और ज्यादा टाइम जाए कि अपनी इस अमेजिंग सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एंशिएंट कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहां एक महान अल्केमी मास्टर जिसका नाम बाई हुआंग था वो वहां पे अपनी ड्रैगन पावर का यूज करते हुए एक एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। और कहा जाता है कि एक एल्फ निर्वाणा पिल के अंदर ट्रू गॉड की पावर होती है और जो कोई भी एल्फ निर्वाणा पिल की पावर को इनहेरिट कर लेता है वो आगे चलकर एक ट्रू गॉड भी बन सकता है। लेकिन आज तक कोई भी ऐसी पावरफुल पिल को नहीं बना पाया। लेकिन बाई हुआंग जिसका अल्केमी टैलेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग था, इवन उसे एंशिएंट कॉन्टिनेंट के अंदर सुप्रीम अल्केमी मास्टर भी कहा जाता था, उसने आज ठान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन करके रहेगा। इसलिए वो यहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए उस पिल को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था और उसे इसमें कामयाबी भी मिल रही थी क्योंकि धीरे धीरे उसके ड्रैगन फर्नेस के अंदर वो एल्फ निर्वाणा पिल रिफाइन होने लगती है। लेकिन इस समय वहाँ पे बाई हुआंग की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसका वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे हाथ नहीं मार रहा था, वो अभी भी उस पिल को पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए अपना पूरा दम लगा रहा था। पर तभी अचानक ही वहाँ पे एक लड़की आकर उसे रोकती हुई कहती है, बाई हुआंग और कितनी तकलीफ खुद को दोगे, अपनी जिद छोड़ दो, तुम कभी भी एल्फ निर्वाणा पिल को रिफाइन नहीं कर पाओगे। और ये कहकर वो लड़की जिसका नाम रू किंग था वो वहाँ पे धीरे धीरे बाई हुआंग की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर बाई हुआंग को भी एक झटका लगता है। इसलिए वो थोड़ा गुस्से से उसे कहता है, रू किंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसपे रू किंग एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहती है कि तुम इतनी ज्यादा भोले मत बनो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आई हूँ। रू किंग की ये बात सुनकर बाई हुआंग हैरान होते हुए कहते हैं, रू किंग ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो जो तुम ऐसी अजीब अजीब बातें कर रही हो। जिसपे रू किंग एक बार फिर से डेविल स्माइल करते हुए उससे कहती है कि इस वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे बाद सिर्फ मैं ही एक ऐसी लोटी पर्सन हूँ जो कि ट्रू मैजिकल एजेस को रिफाइन कर सकती है और तुम्हारे मरने के बाद मैं एंशिएंट कॉन्टिनेंट की नंबर 1 अल्केमिस्ट बन जाऊंगी। रू किंग की ये सारी बातें सुनकर तो बेचारा बाई हुआंग अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और वो सैड होते हुए रू किंग से कहता है, रू किंग तुम जानती हो कि मैं ये निर्वाणा पिल किसके लिए रिफाइन कर रहा था, तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं इसे बाद में तुम्हें देने वाला था और मैं तुम्हें ये निर्वाणा पिल देकर तुम्हें प्रपोज करने वाला था, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती होगी। बाई हुआंग की ये बात सुनकर रू किंग अपनी ब्लू फ्लेम को समन करते हुए उससे कहती है, अब अगर तुम्हारी बकवास बंद हो गई हो तो क्या मैं तुम्हें मार सकती हूँ। रू किंग के पास उस डिवाइन फ्लेम को देखकर बाई हुआंग को भी एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये डिवाइन फ्लेम कहाँ से आई। जिसपे रू किंग कोल्ड टोन में उससे कहती है कि तुम इतना सब कुछ जानकर क्या करोगे, क्योंकि तुम तो अब वैसे भी थोड़ी देर में मरने ही वाले हो। और ये कहकर वो अपनी डिवाइन फ्लेम को ऑरा रिलीज करते हुए बाई हुआंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है और देखते ही देखते रू किंग के इस अटैक ने एक फायर फिनिक्स का रूप ले लिया था, जिससे बाई हुआंग बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहा था। लेकिन वो फायर फिनिक्स एक के बाद एक लगातार पीछे से बाई हुआंग के ऊपर अटैक किए जा रहा था, जिससे बचना धीरे धीरे बाई हुआंग के लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। और ये सब देखते हुए बाई हुआंग को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से से कहता है कि इस वर्ल्ड के अंदर मेरे अलावा कोई दूसरा मुझे नहीं मार सकता, अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा ही है तो मैं खुद अपने हाथों से खुद को खत्म करूंगा। और ये कहकर बाई हुआंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए सीधा अपने ड्रैगन फर्नेस के अंदर चला गया था और उस ड्रैगन फर्नेस के अंदर बाई हुआंग ने अपना सैक्रिफाइस करते हुए अपनी सारी पावर्स को उसी एल्फ निर्वाणा पिल के अंदर भेज दिया था। और बाई हुआंग की पावर्स की वजह से वो एल्फ निर्वाणा पिल भी वहाँ पे पूरी तरह से रिफाइन हो गई थी और ऐसा होते ही वहाँ पे उस निर्वाणा पिल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरी एंशिएंट जगह ही धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी थी। और इसी के साथ रू किंग का बाई हुआंग को अपने हाथों से मारने का सपना भी टूट गया था। उसके बाद हमें कई 100 सालों बाद एक अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज काफी सारे डिसेबल्स अपने मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए आए हुए थे और वहाँ पे खड़े कैल्डर उनसे कह रहा था कि मार्शल आर्ट कल्टीवेटर बनने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, अगर तुम लोग एक पावरफुल वॉरियर बनना चाहते हो उसके लिए तुम सभी को बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करते हुए अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करना होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए तुम सभी को अपने माइंड, स्ट्रेंथ, करेज और विजडम को भी कल्टीवेट करना होगा। वहीं उन डिसेबल्स के बीच में खड़ी हुई दो लड़कियों का ध्यान तो उस सेलर की बातों पे बिल्कुल भी नहीं था, वो दोनों बस अपने सामने खड़े हुए लड़के को निहारते हुए खुश हो रही थी। और ये लड़का कोई और नहीं हमारा हीरो सू बाइटियान ही था, जो सेलर की ये सारी बातें सुनकर अपने मन में कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करके रहूंगा, क्योंकि मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के बाद ही मैं एक वॉरियर बन पाऊंगा। और तभी वो एल्डर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहता है, ओके अब मैं एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा हूँ और वो कल्टीवेटर जो सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन कर पाएंगे उन्हें लियू इन मेंशन पैलेस का डिसेबल बनाया जाएगा और ऐसे डिसेबल से पूरी लेवल तक ही जा पाएंगे। और हमारा हीरो बाइटियान भी एक वॉरियर ही बनना चाहता था। वहीं वो एल्डर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, और वो कल्टीवेटर्स जिनकी मार्शल आर्ट्स अवेकनिंग पावर मिडिल स्टेज पे होगी उन्हें ड्रैग सुजाकू एकेडमी का डिसेबल बनाया जाएगा और वो कल्टीवेटर जिसकी मार्शल आर्ट अवेकनिंग पावर अपने पीक पे होगी उसे मेरे लियू इन मेंशन की तरफ से ये वर्ड स्पिरिट पिल रिवार्ड के तौर पर दी जाएगी। उस वर्ड स्पिरिट पिल को देखकर वहाँ पे मौजूद सभी डिसेबल्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि ये वर्ड स्पिरिट पिल किसी भी कल्टीवेटर के कल्टीवेशन स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती थी। और इसी पिल को पाने के लिए अब उन सभी डिसेबल्स के अंदर एक नया जोश आ गया था। और तभी वहाँ पे कल एक डिसेबल खुश होते हुए कहता है कि अगर मेरी मार्शल आर्ट अवेकनिंग की पावर अपने पीक पे हुई तो न सिर्फ मुझे सुजाकू एकेडमी में जाने का मौका मिलेगा बल्कि उसी के साथ साथ मुझे ये वर्ड स्पिरिट पिल भी मिलेगी, जिसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन स्पीड को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। ये रिवार्ड तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है। वहीं बाइटियान जो उस डिसेबल की सारी बातें सुन रहा था वो सोचते हुए अपने मन में कहता है कि शायद हो सकता है ये वर्ड स्पिरिट पिल मेरे फादर को भी 5 स्टार मार्शल आर्ट्स मास्टर रियल में ब्रेक थ्रू करने में मदद करे। और अभी बाइटियान ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक लड़की आकर बाइटियान का मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है, बाइटियान तुम ज्यादा मत सोचो क्योंकि तुम उस वर्ड स्पिरिट पिल को हासिल करने के काबिल नहीं हो। जिसपे बाइटियान उस लड़की जिसका नाम शेनरू था वो उससे कहता है, शेनरू मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में ना सोचकर अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही घटिया बातें सोचती रही तो तुम्हारा ये दिमाग और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगा। बाइटियान की ये बात सुनकर शेनरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो बाइटियान से कुछ
कह पाती उससे पहले उसके साथ वाला लड़का उसे से बाइटियान से कहता है, बाइटियान मुझे लगता है सीनियर ब्रदर हनफेंग ने तुम्हें जो सबक सिखाया था तुम उसे भूल चुके हो, इसलिए मुझे लगता है कि सीनियर ब्रदर हनफेंग को कहकर तुम्हें एक बार और मजा चखाना पड़ेगा। और वैसे भी तुम्हें इतना ज्यादा उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्द मेरी मू फैमिली तुम्हारी सू फैमिली को रिप्लेस करने वाली है। उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम तब भी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर पाते हो या नहीं। उस लड़के जिसका नाम मोहन था, उसकी ये बात सुनकर बाइटियान को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है, पर वो उसे कुछ कह पाते उससे पहले वहाँ पे खड़ी हुई दो लड़कियां जो कि बाइटियान को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, वो दोनों मोहन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती हैं, मोहन बाइटियान की तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम अपने काम से काम रखो। आखिर तुम लोग बार बार बाइटियान को परेशान करने के लिए क्यों आ जाते हो? और अगर तुम लोग इतनी ज्यादा बहादुर हो तो तुम जब बाइटियान ठीक था तो तब उससे पंगा क्यों नहीं लेते थे? और सीनियर बाइटियान तो इतने ज्यादा अच्छे हैं, उन्होंने आज तक कभी भी तुम लोगों से सामने से आकर पंगा नहीं लिया, फिर भी तुम लोग न जाने क्यों सीनियर बाइटियान के पीछे पड़े हुए हो। और ये कहकर वो दोनों लड़कियां बाइटियान से कहती हैं, सीनियर बाइटियान आप इन्हें इग्नोर करें, क्योंकि ये लोग आपके टैलेंट और आपकी खूबसूरती से जलते हैं, इसलिए ये लोग ऐसे ही बार बार आपको देखकर भूखते रहते हैं। वहीं जब शंद्रू उन दोनों लड़कियों को इस तरह से बाइटियान की साइड लेते हुए देखती है तो उसे भी अपना पास याद आने लगता है, जब वो भी एक टाइम पे बाइटियान के पीछे पूरा पागल हुआ करती थी। और एक दिन वो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर बाइटियान को प्रपोज करने के लिए जाती है, लेकिन बाइटियान को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए बाइटियान ने उसे बुरी तरह से इग्नोर कर दिया था। और ये सब देखकर वहाँ आसपास खड़े हुए लोगों ने उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से उसके दिल में बाइटियान के लिए नफरत पैदा हो गई थी। और तब से लेकर आज तक वो बाइटियान से बहुत ज्यादा नफरत करती है, इसीलिए वो बाइटियान को परेशान करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढती रहती है। और ये सब याद करके शंद्रू एक बार फिर से बाइटियान को भड़काती हुई कहती है, बाइटियान अब क्या तुमने लड़कियों के पीछे छुपना शुरू कर दिया है? जिसपे बाइटियान भी शंद्रू का मजाक उड़ाने के लिए मोहन से कहता है, मोहन मैं नहीं जानता कि तुम्हें शंद्रू के जैसी लड़की के साथ प्यार कैसे हो गया, या तो तुम्हें इसकी ये घटिया बातें पसंद आई होंगी या फिर तुम्हें ऐसी बेवकूफ लड़की ही पसंद होंगी। अपनी बेइज्जती सुनकर शंद्रू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बाइटियान को कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ पे खड़ा एल्डर घोषित उन सभी को डांटते हुए कहता है, ये तुम सभी आपस में क्या बातें कर रहे हो? जिसपे बाइटियान उस एल्डर को ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर हम लोग आपस में कोई बहस नहीं कर रहे, हम लोग तो बस आपस में कम्पीट करने की बात कर रहे हैं कि मार्शल आर्ट्स अवेकनिंग पावर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा। मैंने इन्हें कहा भी है कि मार्शल आर्ट्स अवेकनिंग पावर में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही हूँगा, लेकिन इन लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा। बाइटियन की ये बात सुनकर उस एल्डर को भी एक झटका लगता है और वो थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि मैंने तो सुना था कुछ दिन पहले तुम बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे और उस हादसे में तुम्हारी कुछ मेरिडियंस भी डैमेज हो गई थी। अगर सच में ऐसा है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डैमेज मेरिडियंस के साथ मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उस एल्डर की ये बात सुनकर मोहन के फेस पे एक डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन बाइटियन उस एल्डर से कहता है, शुक्रिया एल्डर मुझे ये सब बताने के लिए, पर मेरी डैमेज मेरिडियंस अब ऑलमोस्ट हील हो चुकी है, इसलिए सबसे पहले मैं ही मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए आना चाहता हूँ। बाइटियन की ये बात सुनकर वो एल्डर उससे कहता है कि अगर वाकई तुम्हारी मेरिडियंस रिकवर हो चुकी हैं तो ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है, और अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो ओके ठीक है, सबसे पहले तुम ही आ जाओ अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए। उस एल्डर की ये बात सुनकर वहाँ पे खड़ी हुई वही लड़कियां बाइटियन को चेयर करते हुए कहती हैं, सीनियर बाइटियन आप परेशान ना हो, आपका जो मर्जी रिजल्ट आए हम लोग हर हाल में आपको सपोर्ट करेंगी। और उन लड़कियों की ये बात सुनकर शंद्रू को अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर अभी वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ उस अकेडमी के बैक वाले माउंटेन्स के ऊपर एक लड़की अपनी गार्ड लड़की के साथ वहाँ पे आती है, और ये लड़की असल में बाइटियन की मंगेतर थी। और वहाँ पे उन लड़कियों को इस तरह से बाइटियन की साइड लेते हुए देखकर वो गार्ड लड़की अपनी मिस से कहती है, मिस मुझे लगता है आपका फैंसी लड़कियों में काफी ज्यादा मशहूर है। जिसपे वो लड़की कोल्ड टून में अपनी गार्ड से कहती है कि वो क्या है और क्या नहीं मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे उसके साथ एक डील करने के लिए आई हूँ। वहीं बाइटियन अब धीरे धीरे एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर मोहन अपने मन में कहता है, लड़के भले ही तुम अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करके एक वॉरियर ही क्यों न बन जाओ, उसके बावजूद भी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि मेरी मॉब फैमिली बहुत ही जल्द तुम्हारी सू फैमिली को रिप्लेस करने वाली है, और मेरी मॉब फैमिली तुम्हारी सू फैमिली को रिप्लेस करके लैनहू सिटी की नंबर 1 अल्केमिस्ट फैमिली बन जाएगी। बस एक बार मैं अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन कर लूं, उसके बाद देखना मैं सब कुछ कैसे बदलता हूँ। वहीं बाइटियन भी अब एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन के पास पहुंच चुका था, जहाँ पे खड़ा वो एल्डर बाइटियन को मार्शल आर्ट्स अवेकनिंग के सारे रूल्स बताता है, और सारे रूल्स को सुनने के बाद बाइटियन वहाँ पे बैठ गया था अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने के लिए। और वहाँ बैठकर बाइटियन सबसे पहले अपनी फायर एट्रीब्यूट की पावर का यूज करके अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे उस फायर एट्रीब्यूट की पावर बाइटियन की बॉडी के अंदर जाती है तो उससे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन होने लगा था, और जैसे जैसे उस फायर एट्रीब्यूट की पावर उसकी वेन्स के अंदर सर्कुलेट कर रही थी तो वैसे वैसे उसकी बॉडी के अंदर क्रैक्स आते जा रहे थे। इवन यहाँ पे उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे हार नहीं मानता। वो अपने फायर एट्रीब्यूट की मार्शल आर्ट्स पावर को अवेकन करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बाइटियन की ऐसी हालत देखकर वहाँ पे खड़े एल्डर के साथ साथ सभी डिसेबल्स को भी यकीन हो गया था कि बाइटियन इस बार भी अपनी मार्शल आर्ट्स की पावर को अवेकन नहीं कर पाएगा। और मोहन तो यहाँ पे खुश होते हुए अपने मन में कह रहा था कि आखिर एक कचरा तो कचरा ही होता है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है।